ओके बेटा, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स। ओके, क्लास थर्ड का। किस क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? क्लास थर्ड का मैथमेटिक्स। ओके बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों को बेटा जो पढ़ना है वो है 4 डिजिट नंबर्स। ओके, अब 4 डिजिट नंबर क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो ये समझते हैं। ओके, तो 4 डिजिट नंबर को समझने से पहले दो चीजें देखते हैं। तो डिजिट देखते हैं। डिजिट मतलब क्या होता है बेटा? लेट सपोज मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखा 12। ओके, तो जो 12 लिखा है बेटा, 12 में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। एक तो देखिए ये 1 और 2 से मिलके बना है, तो इसके पास कितने डिजिट्स है बेटा? 2 डिजिट्स हैं। तो 12 के पास कितने डिजिट्स है बेटा? 2 डिजिट। सिमिलरली 156, क्या पढ़ेंगे बेटा इसे? 156, इसके पास कितने डिजिट्स है बेटा? 3 डिजिट्स हैं। ओके, देन 1506, इसके पास कितने डिजिट्स है बेटा? 4 डिजिट्स हैं। देन दिस वन 97,000, सॉरी इसको कैसे रीड करेंगे बेटा? 9, देखिए प्लेसेस काउंट करेंगे, 1 10 100,000 10,000 लाख, 9,78,456। समझ में आया बेटा? ओके, तो ये डिजिट समझ में आ गया। अब बेटा हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है नंबर नेम्स। क्या पढ़ना है बेटा? नंबर नेम्स। ओके, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटा, और सभी लोग प्रेजेंट भी लगा दीजिएगा अपनी। अब नंबर नेम्स पढ़ने से पहले बेटा हम लोग को पढ़ना है नंबर फैमिलीज। नंबर्स फैमिली बेटा, नंबर्स फैमिली मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों की फैमिली होती है ना, हमारी फैमिली में पापा मम्मी भाई बहन, तो वैसे ही नंबर्स की भी फैमिली होती है। तो जो नंबर्स होते हैं ना बेटा, नंबर्स की देखिए हमें कौन कौन सी फैमिली पढ़ना है। एक पढ़ना है बेटा वंस वाली फैमिली, फिर थाउजेंड्स वाली फैमिली। कौन कौन सी फैमिली पढ़ना है बेटा? एक वंस वाली फैमिली पढ़ना है, एक बेटा पढ़ना है थाउजेंड्स वाली फैमिली। ओके, तो इतनी हमें क्या करना है? फैमिलीज को रीड करना है। ओके, अभी दो ही पढ़ना है, और भी होती है, लैक्स वाली भी होती है, करोड़ वाली भी होती है, लेकिन अभी हमें दो ही देखना है। तो पहली फैमिली कौन सी है बेटा? वंस वाली फैमिली। जो वंस वाली फैमिली है ना बेटा, उसमें 3 मेंबर रहते हैं। जैसे आपकी फैमिली में 4 लोग रहते होंगे, आप, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके सिस्टर या फिर ब्रदर, है ना? तो वैसे ही वंस की जो फैमिली है बेटा, इसमें भी 3 मेंबर्स रहते हैं। कौन कौन रहते हैं बेटा? एक तो वंस खुद रहता है, एक टेंस रहता है, और एक हंड्रेड्स रहता है। देन आफ्टर बेटा नेक्स्ट होती है थाउजेंड्स की फैमिली। थाउजेंड्स की फैमिली में एक तो 1000 खुद रहता है बेटा, और एक कौन रहता है? 10,000। तो देखिए ये दो फैमिली के बारे में हमें देखना है। तो बेटा ये जो वंस वाली फैमिली होती है ना, इसमें 3 मेंबर होते हैं, है ना? एक तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ओके, अब जैसे बेटा हम लोगों का निकनेम होता है ना, जैसे किसी के घर पे किसी का नाम क्या होता है? छोटू,
होता है ना, सभी कोई लोगों का होता है। तो वैसे ही क्या होता है बेटा कि ये जो होता है ना वंस, इसका निकनेम क्या है, कैपिटल ओ। इसे क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हो वंस ही है ना। फिर टेंस के लिए आप कैपिटल टी लिख सकते हो, 100 के लिए कैपिटल एच, देन 1000 के लिए कैपिटल टी और स्मॉल में एच, और 10,000 के लिए कैपिटल टी, उसके बाद ऐसे डॉट लगाना है, फिर कैपिटल टी और स्मॉल में एच। बेटा अंजलि चौहान, सिट प्रॉपरली। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटे, ये हो गए फैमिलीज, दो फैमिली होती हैं, और वंस के पास 3 मेंबर्स होते हैं, 1000 के पास 2 मेंबर्स होते हैं, और ये इनका निक नेम हो गया एक तरीके से। ओके, नाउ बेटा अब क्या होता है, अब जैसे घर में, हमारे घर में सबका अपना अपना वर्क होता है। जैसे आपका काम है पढ़ाई करना, फिर पापा जॉब पर जाते हैं, मम्मी घर का काम करती हैं। ओके, और जो आपका सबसे छोटा भाई है जो स्कूल नहीं जाता, उसके पास कुछ काम नहीं होता है, वो खेलता है। तो वैसे ही बेटा ये जो फैमिलीज है ना, फैमिलीज के ये क्या है, ये देखो ये फैमिली है और ये इसके मेंबर्स है ना। तो जो मेंबर्स है ना, उन लोगों का क्या काम है वो देखते हैं। तो इनका काम होता है बेटा जीरोज रखना। क्या रखना अपने पास, जीरो, जीरो रखना। ठीक है बेटा, तो जो वंस है ना, वंस ये सबसे छोटा होता है बेटा, इसीलिए इसके पास एक भी जीरो नहीं होता है। ओके, जबकि जो टेंस होता है ना, टेंस के पास कितना जीरो होता है बेटा, 1 जीरो। आपने कोई नंबर देखा होगा ना, जैसे 10, 10 में कितना जीरो होता है, एक ही तो जीरो होता है। देन आफ्टर बेटा 100, 100 में कितना जीरो होता है, 100 में बेटा 2 जीरोस होते हैं। 1000 में कितने होते हैं, 3 जीरोस होते हैं, और 10,000 में कितने होते हैं, 4 जीरोस। अब बेटा आज आप लोगों को ये टेबल अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, सभी को एकदम अच्छे से ये टेबल लर्न कर लेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है बेटा, जस्ट अ सेकंड। देखिए ये आपका पेज था, पेज नंबर फर्स्ट। इसमें यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्किल ड्रिल्स। इसमें ए वाला क्वेश्चन और बी वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेटा ए वाला क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कंपैरिजन करने को। क्या कह रहा है बेटा, कंपैरिजन। तो हम लोग सीख लेते हैं कंपैरिजन होता क्या है। ठीक है बेटा, जस्ट सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन क्या होता है। ठीक है बेटा, हम लोग को क्या सीखना है, कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन को समझते हैं और फिर करते हैं सॉल्व। देखिए बेटा, सबसे पहले कंपैरिजन मतलब क्या होता है बेटा, कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, मतलब दो चीजों को जब आप आपस में क्या करते हो, मैच करते हो, तो आपको कुछ चीजें दोनों में अलग दिखती है। तो वो जो चीजें अलग दिख रही है ना बेटा, उन्हें हमें क्या करना होता है, वो किस बेसिस पर अलग दिख रही है वो हमें देखना होता है। तो बेटा मैथमेटिक्स में अगर कंपैरिजन की बात करें, तो मैथमेटिक्स में जब भी कंपेयर करते हैं हम लोग बेटा चीजों को, तो हमें क्या होता है, हमें हमेशा 3 रिजल्ट मिलते हैं। कितने रिजल्ट मिलते हैं बेटा, 3 रिजल्ट मिलते हैं। या तो कोई नंबर बड़ा होता है, या फिर छोटा होता है, या फिर दोनों नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। कंपैरिजन की बेटा एक और बात कि कंपेयर करना है आपको चीजों को, तो कम से कम कितनी चीजें चाहिए होगी कंपेयर करने के लिए, 2 चीजें चाहिए होगी, है ना, कम से कम 2। अगर एक चीज होगी तो उसको आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, किससे कंपेयर करेंगे। तो कम से कम हमें 2 चीजें, अगर चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो 2 चीजें, और नंबर को कंपेयर कर रहे हैं तो 2 नंबर्स आपको चाहिए रहेंगे। ओके,
तो मैथ्स में कंपैरिजन के 3 रिजल्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। बेटा जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, ठीक है, जैसे 2 और 3 लिखा, तो 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिखा, तो कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो बेटा ये जो साइन लगा है ना, ये आपको लगा देना है ऐसे। ये जो माउथ ओपन है ना बेटा, माउथ जिस साइड ओपन है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर नंबर। और जिस साइड माउथ क्लोज है ना, ये वाला साइड क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर, है ना। अगर मेरे पास ये नंबर ऐसे लिखे होते हैं 3 और 2, तो मैं ऐसे साइन लगाता, ये बड़ा है ना, 3 बड़ा है, तो इसके तरफ देखिए ये माउथ ओपन रहता और इस साइड माउथ क्लोज रहता। ठीक है, समझ में आया? ओके, लेट सपोज अगर ऐसा लिखा होता है बेटा, तो मैं यहीं पे लिख देता, ऐसा लिखा होता 5,6, तो कौन बड़ा है बेटा? 6 बड़ा है और 5 क्या है? छोटा। तो स्मॉलर का साइन ऐसे लगा देते हैं। समझ में आया? ठीक है, अगर इक्वल होते मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 2 नंबर लिखे 7 और 7, तो बेटा ये दोनों क्या है? इक्वल है, मतलब एकदम बराबर हैं। समझ में आया? ओके, अब ये तो आपको मैंने बता दिया ग्रेटर क्या होता है, स्मॉलर क्या होता है, इक्वल क्या होता है। अब कंपेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं बेटा। कितने रूल्स होते हैं? 2 रूल्स होते हैं। तो पहला रूल क्या होता है बेटा? पहला रूल ये होता है कि जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट, जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 लिखा है और कौन लिखा है बेटा? 2 लिखा है। 9 के पास कितनी डिजिट है बेटा? 1 डिजिट है। 20 के पास कितनी डिजिट है बेटा? 2 डिजिट है। तो कौन बड़ा हो जाएगा? 20 बड़ा हो जाएगा। देखियो हम लोगों ने ऐसा सिंबल भी लगा दिया और 20 के साइड माउथ ओपन भी है इसका। समझ में आया बेटा? रूल नंबर 1 क्या कहता है? देन आफ्टर बेटा रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि आपने जो 2 नंबर लिए ना, वो दोनों में डिजिट्स बराबर हैं, तब क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर तो समझ में आया कि एक के पास ज्यादा डिजिट है, एक के पास कम डिजिट है, इसलिए हमने कंपेयर कर लिया। अब जैसे 16 है और 20 है, अब दोनों के पास 2 डिजिट्स हैं। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे बेटा? तो इसको कंपेयर करने के लिए ये रूल ये कहता है, इफ द नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, then we will start to compare the extreme left digits of the numbers until we get a greater number। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है? इसकी लेफ्ट डिजिट देखना है। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब एकदम लेफ्ट वाली, तो एकदम लेफ्ट में कौन लिखा है? 1। इधर कौन लिखा है बेटा? 2। नाउ अब हमें चेक करना है बेटा 1 ग्रेटर होता है कि 2 ग्रेटर होता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर 2 इज ग्रेटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 20 वाला नंबर ग्रेटर होता है और 16 क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो आप चाहें तो आपके आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट, दैट 20 इज ग्रेटर, और ऐसे सिंबल भी लगा सकते हैं। ओके बेटा, देन आफ्टर मान लीजिए अब बेटा आपके पास 2 नंबर आए, दोनों में 3 डिजिट है, तो डिजिट सेम है, रूल नंबर 1 नहीं लगेगा, हम रूल नंबर 2 लगाएंगे। तो हमने एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाले नंबर को कंपेयर किया, तो हमने क्या देखा बेटा? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 आ गया। तो क्या ये इक्वल हो गया? नहीं बेटा, इक्वल कब होगा? जब एकदम राइट साइड वाली डिजिट में बराबर हो जाएगी ना, तब इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले नंबर को देखेंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो अभी भी क्या है? दोनों डिजिट सेम है। फिर अगला देखेंगे, तो यहाँ पर बेटा 8 है और यहाँ पे 6 है, तो कौन बड़ा होता है? 8 बड़ा होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 118 इज ग्रेटर और 116 स्मॉलर है। और अगर कोई ऐसा नंबर लिखा होता, तो देखिए बेटा इसमें तीनों डिजिट क्या है? इक्वल है, इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 3 इधर 3, तो यहाँ पे इक्वल लगा दो। समझ में आया? अब बेटा ये आपकी बुक का जो पहला क्वेश्चन है ना, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, आपको साइन लगाना है, कौन से साइन मतलब कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर। तो देखिए ए नंबर वाला क्वेश्चन बेटा क्या है? दोनों में 3 डिजिट है, तो रूल नंबर 2 लगाएंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाले नंबर को देखना है, इधर 3 इधर 5, तो कौन बड़ा होता है बेटा? 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया?
इस तरीके से बाकी के क्वेश्चन आपको बेटा सॉल्व कर लेना है। ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर बी में आपको बताना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बताना है बेटा? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास बेटा टोटल कितने नंबर है? 4 नंबर। तो इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सब में देखिए कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है। तो रूल नंबर 2 लगाएंगे बेटा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि सबसे लेफ्ट साइड वाली डिजिट देखेंगे, इधर 3 है, इधर 7 है, इधर 4 है, इधर 6 है। तो सबसे बड़ी डिजिट किसके पास है? इसके पास है। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट। अच्छा, अब सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन होगा? इसके पास 6, इसके पास 4, इसके पास 7 एंड इसके पास 3। सो दिस वन, जिसके पास 3 है ना, मतलब 3, ये क्या हो जाएगा बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, एक पिक्चर ये रहा, पेज नंबर 8 आप भी ओपन कर लीजिएगा बेटा। चलिए पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग इसकी बात की करते हैं, तो नंबर 1000। तो बेटा 1000 वाला जो नंबर है वो कैसे बना है वो देखते हैं। ओके, तो होता क्या है बेटा, लेट सपोज हमने बॉक्स लिए, ये कितना बॉक्स है जो मैंने सेलेक्ट किया? 1 बॉक्स। तो जैसे ही बेटा में ये सब वंस है, क्या है? वंस है। 1 बॉक्स लिए ना, तो टोटल कितने वंस है बेटा? 10 वंस है। तो जैसे ही बेटा 10 वंस हो जाते हैं ना, तो उसको मैं इस तरीके से अरेंज कर दूंगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा? 110 के। समझ में आया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 10 वंस इक्वल होता है बेटा, इसके इक्वल होता है 110 के। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए, ये 10 हो गए। अब यहाँ पे बात करें बेटा हम, तो कितने 10 है? 1 10 2 10 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब यहाँ पे कितने हैं? 10 टेंस है। एस क्यों लगाया बेटा मैंने? यहाँ पर एक था इसलिए 10 लगाया। अब यहाँ पर एक से ज्यादा हो गए ना, तो एस लगाना पड़ेगा ना, तो मैंने एस लगा दिया। 10 टेंस हो गए। ओके, अब जब 10 टेंस मिलते हैं ना बेटा, तो ये कितना बनाता है? 100। 100। समझ में आया? और बेटा जब क्या हो, 10 100 मिल जाए, तो देखिए ये तो एक 100 है और ऐसे कितने 100 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे कितने 100 मिल गए बेटा? 10 हंड्रेड्स। तो क्या बनता है बेटा? तो बनता है 1000। समझ में आया बेटा? इस तरीके से होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से 1000 बना है। ये बॉक्सेस होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या सीखते हैं, ये पार्ट तो समझ में आया। अब देखिए, इसका थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करने से पहले एक और पार्ट सीखते हैं, अबेकस। ठीक है, तो एक तो ये सीखा। अब अबेकस को सीखने के बाद इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे। ओके, रिप्रेजेंटिंग ऑफ 1000 ऑन अबेकस। बेटा 1000 को अबेकस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, पहले तो ये क्या होता है बेटा, ये जो होता है ना, ये अबेकस होता है। क्या होता है? अबेकस।
अबेकस क्या होता है बेटा, एक गेम होता है जिसके थ्रू आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको यहाँ पे लिखना है और उसकी प्लेसेस के नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे एक मैं करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे नंबर लिखा है बेटा, है ना। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है बेटा 1 2 3 4, इसको मुझे अबेकस पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे 10, मतलब 4 कौन सी प्लेस पे, वंस प्लेस पे है, 3 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, 2 कौन सी प्लेस पे, 100 प्लेस पे, और 1000 कौन सी प्लेस, 1 कौन सी प्लेस पे, 1000 प्लेस पे। ओके बेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बेटा अब देखिए जो वंस वाली स्टिक दिख रही होगी आपको, तो इस स्टिक में आपको देखना है कि वंस वाली प्लेस पे कितना लिखा है, 4 लिखा है, तो यहाँ पे कितने जीरो लगा देना है बेटा, 4 0, 1 2 3 4। यहाँ पे कितना लिखा है 3, तो कितना जीरो लगा देना है, टेंस प्लेस पे 3, 1 2 3। बेटा इनको आप बॉल्स भी बोल सकते हो या फिर बिट्स भी बोल सकते हो, ओके। बिट्स, BADS, बिट्स या फिर बॉल्स। यहाँ पे 2 बॉल्स बना दे, 1 2, तो 1 लिखा है तो 1 बॉल ऑलरेडी बना है। तो इस तरीके से बेटा किसी भी नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अबेकस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो चीजें होती, या तो आपको नंबर दिया रहेगा और आपको उसके लिए बॉल्स बनानी होंगी, या फिर आपको बॉल्स दी रहेंगी उसके लिए आपको नंबर लिखना रहेगा, ओके। तो अबेकस भी समझ में आ गया। अब देखिए 1000 को अबेकस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा 1000 में क्या क्या होता है, देखिए वंस प्लेस पे 0 होता है, टेंस प्लेस पे 0 होता है, 100 प्लेस पे 0 होता है, और 1000 वाली प्लेस पे 1 होता है। तो देखिए इसमें एक भी बॉल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और 1000 वाली प्लेस पे 1 बॉल होता है, 1 नंबर लिखा होता है, इसलिए 1 0 लगा है, ओके। और यहाँ पे क्या बताया बेटा, यहाँ पे आपको बताया है कि जब 10 100 मिलते हैं तो कितना बनता है बेटा, 1000, है ना। तो 10 100 जब मिलता है तो 1000 बनता है, जो मैंने आपको इधर भी बता दिया था। समझ में आया बेटा। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अब देखिए तीनों चीजों को हमें मिक्स करना है, तो देखिए ये हमने सीख लिया, ओके। तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा बेटा, आपके पास आपको बॉक्स दिए रहेंगे, तो देखिए ये किसका सेट है बेटा, वंस का, ये किसका सेट है बेटा, टेंस का, ये किसका सेट है, 100 का, और ये किसका सेट है बेटा, 1000 का। तो अब हमें देखना है वंस के कितने बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है वंस, तो इस बॉक्स में कितना लिख देंगे, 8। उसके बाद बेटा टेंस के कितने सेट है, यहाँ पे 2 सेट है, कितने सेट है बेटा, 2 सेट है। और एक चीज आपको ये याद रखनी है बेटा कि जो टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है ना उसके साथ एक 0 लगता है, मैंने आपको बताया है अभी। तो टेंस प्लेस वाले नंबर के साथ कितना 0 लगता है बेटा, 1 0। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 सेट थे तो 2 लिखा और इसके साथ 0 लगा दिया। देन आफ्टर बेटा यहाँ पे ये कौन सी प्लेस है, 100 वाली, तो 100 की कितने सेट है, 1 2 3। तो यहाँ पे बेटा मैंने 3 लिखा और ये 100 में कितने 0 आते हैं, 2 0, तो यहाँ पे 2 0 लगा दिए, ओके बेटा। देन आफ्टर बेटा ये किसका है, 1000 का, 1000 में कितने जीरोस आते हैं बेटा, तो 3 जीरोस आते हैं, और यहाँ पे मैंने 4। सिमिलरली बेटा इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है, और देखिए मेरे पास जो नंबर आया बेटा 4328, इसको मैंने अबेकस पे रिप्रेजेंट कर दिया। बेटा ये कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, ये 2 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, 3 कौन सी प्लेस पे है, 100, 4 कौन सी प्लेस पे है, 1000। तो देखिए ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, और ये 1000 प्लेस। समझ में आया इतना बेटा। तो अब क्या करना है आपको, नंबर्स को अबेकस पे भी लिखना है, ओके। अब चलिए आपकी बुक में बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे, तो देखिए पेज नंबर 10 पे इस तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन है
यहाँ पे देखिए आपको वंस वाली प्लेस नहीं दी है और ना 100 वाली प्लेस दी है। कौन कौन सी प्लेस दी है? एक तो बेटा टेंस वाली प्लेस दी है और एक 1000 वाली। तो बेटा अब वंस वाली प्लेस आपको नहीं दी है तो वंस प्लेस पे कौन आ जाएगा? 0। और टेंस प्लेस दी है, टेंस प्लेस में देखिए टेंस के कितने सेट है? 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद 100 वाली प्लेस नहीं है तो यहाँ पे 0। उसके बाद 1000 वाली प्लेस पे कितने सेट देके रखे हैं बेटा? 5, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं? 5। समझ में आया बेटा अच्छे से? अब आपको क्या करना है बेटा? आपको करना ये है, अब आपको ये जो क्वेश्चन है ना नीचे वाले, ये आपको सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं? एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बेटा आप लोग भी आपकी बुक में देखिएगा वंस के कितने सेट है बेटा? वंस के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। उसके बाद बेटा ये किसके हैं? ये 100 के, तो 100 के कितने सेट है? 5, और 100 में कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो लगा दिया। फिर ये किसका है बेटा? 1000 का कितना सेट है? 1, और 1000 में कितने जीरो आते हैं? 3, 1 2 3, देख के लगा दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसके अंदर यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, तो देखिए वंस प्लेस पे कौन है बेटा? वंस प्लेस पे है 6। टेंस प्लेस पे कोई है क्या? नहीं है, तो मैं लिख दूंगा 0। 100 प्लेस पे कौन है बेटा? 5, और 1000 प्लेस पे कौन है बेटा? 1। हो गया। देन आफ्टर इसको अबेकस में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो अबेकस में यहाँ पर आपको सर्कल बनाना है। वंस प्लेस पे कौन है? 6, तो यहाँ पे 6 सर्कल, 1 2 3 4 5 6। इसमें एक भी नहीं है तो इसको छोड़ देना, इसमें 5, तो 1 2 3 4 5, और इसमें 1 है तो 1 बना देना। ओके, समझ में आया अच्छे से बेटा? तो अब बाकी के सारे क्वेश्चन इसके आपको सॉल्व कर लेना है, और जितना मैंने आज पढ़ाया है ना बेटा उसका आपको रिवीजन करना है। फिर कल हम लोग सीखेंगे कि नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे, है ना? और नंबर नेम से नंबर में कैसे लिखेंगे, ठीक है बेटा? समझ में आया अच्छे से? ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, सभी ने अटेंडेंस लगा दी अपनी? एक बच्ची दिख